कि वो दिन दूर नहीं कि जब इमरान खान अवाम में मौजूद होंगे। या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। अलीमा खान समेत कारकुनान हर मंगल अडयाला जेल के बाहर जमा होंगे। मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे। तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी तरजीह इमरान खान की रिहाई थी। साल 2025 में पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर सियासी इंतशार का शिकार दिखाई दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी गर्मा गर्मी सड़कों और चौराहों के बाद पार्लियामेंट में भी देखने को मिली। पार्लियामेंट में साल 2025 में कौमी असम्बली और सेनेट में मजमूई तौर पर 126 बिल पेश किए गए। हुकूमत ने दोनों ऐवानों में 56, जबकि कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान ने इनफरादी तौर पर 70 कवानीन मुतारिफ करवाए। इनमें से सिर्फ 38 कवानीन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा इख्तियार कर सके, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलासों से 12 कवानीन को मंजूर करवाया गया। पार्लियामेंट में कानून साजी के दौरान हुकूमत ने तेज तरीन आइन साजी और कानून साजी के नए रिकॉर्ड कायम कर डाले। वफाकी आईनी अदालत के क़याम, आर्टिकल 243 में तरमीम, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नाम से नए ओहदे मुतारिफ करवाए गए। 27वीं आईनी तरमीम सियासी तनाज़ात का शिकार रही और अक़लियत के बावजूद हुकूमत को आइन साजी का अमल मुकम्मल करने के लिए अपोजिशन अरकान की फ्लोर क्रॉसिंग का सहारा लेना पड़ा। मुसल्लह अफ़वाद से मुतल्लिक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इलेक्शन एक्ट से मुतल्लिक कवानीन तेजी से पास कराए गए। पार्लियामेंट से मंजूरी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम और अदालती फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान की हैसियत आज़ाद करार देकर मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को बांट दी गई, जिसने हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद को 3 इजाफी नशिस्तें हासिल करने में भी मदद मिली, जबकि मुकदमात में सजाओं से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, पार्लियामानी लीडर सरताज गुल, डेप्यूटी पार्लियामानी लीडर अहमद चट्ठा समेत साहबजादा हामिद रजा को असेंबली रुकनियत से हाथ धोना पड़े। दोनों ऐवानों में साल 2025 में जहां अक़लियती बेंचेस को अक्सरियत में बदलते देखा गया, वहीं दूसरी जानिब कानून साजी में अवामी मुफाद का तासुर कम, जबकि सियासी मुफादात अवामी मसाइल पर हावी दिखाई दिए। साल 2025 के दौरान मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 11 इजलास और पार्लियामेंट के 2 मुश्तरका इजलास मुनक्कद हुए। साल 2025 में अवाम की सबसे बड़ी जमात ने सियासी बका की जंग का बाकायदा अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। इसकी शुरुआत मुज़ाकरात से हुई। तहरीक इंसाफ ने इन मुज़ाकरात में हुकूमत के सामने एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर पहल 4 मुतालबात रखे कि जिनमें 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा, जमहूरियत और आइन की बहाली, चोरी शुदा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी आसिरान की रिहाई शामिल थी। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई से शुरू होंगे और आगे बढ़ेंगे। 2 जनवरी 2025 को, यानी कि द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर व्हिच आल्सो आयरॉनिकली स्टार्टेड विद डायलॉग, मुज़ाकरात के दूसरे इजलास में साबिक स्पीकर असद कैसर ने यह वाज़ेह किया था कि इमरान खान ने हुकूमत के सामने 2 मुतालबात पेश करने का कहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 2 मुतालबात पेश किए गए, उनमें सर फहरिस्त इमरान खान समेत तमाम रहनुमा और कारकुनान की रिहाई, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की तश्कील का था। गोया मुतालबात की फहरिस्त महदूद करके इमरान खान ने पहली बार अपने रवैये में लचक दिखाई। उस वक्त तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी तरजीह इमरान खान की रिहाई थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से होने वाली इन मुज़ाकरात की 3 नशिस्तें हुई, ताहम ये मुज़ाकरात चौथी नशिस्त होने से पहले ही खत्म हो गए। तहरीक इंसाफ ने यह कहकर मुज़ाकरात खत्म कर ऐलान कर दिया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा पूरा नहीं हुआ, मुज़ाकरात इसलिए खत्म करते हैं। तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। कोई भाव नहीं है, सारे ऑन बोर्ड है। अलीमा खानम भी एक पेज पे आ गई हैं। हाँ। जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई है। आयरनी ये है कि साल 2025 में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं का सबसे बड़ा मुतालबा इमरान खान की रिहाई था। अली अमीन गंडापुर की बतौर वज़ीर आला तैनाती के बाद उनका तशख्खुस उसी अंदाज में पेश किया गया था कि वो अपने इक़दामात में जारहाना हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए 2 कदम आगे बढ़कर इक़दामात उठाएंगे। उन्होंने बज़ाते खुद ओहदा संभालने के बाद मुतअद्दिद मरतबा इस मामले पर गुफ्तगू की और ये दावा किया कि वो दिन दूर नहीं कि जब इमरान खान अवाम में मौजूद होंगे, ताहम ऐसा हो ना सका। 90 दिन के बाद 91 दिन, या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर हम सियासत ही ना करें।
ताहम अली अमीन गंडापुर पर कारकुनान की जानिब से इल्जाम आयद किया जाता रहा कि जब भी इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक कामयाबी के करीब आती है, अली अमीन गंडापुर मंजर से गायब हो जाते हैं। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा लिए अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद तक मार्च की क़यादत की और पाबंदियों और रुकावटों के बावजूद इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंचने में कामयाब भी हो गए। ताहम यहां से उन्हें नाकाम लौटना पड़ गया। अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को इस्लामाबाद जाने की कोशिश की थी, अगरचे अली अमीन वहां से एक बार फिर निकलकर खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर इस नाकामी के बाद उन पर बड़े पैमाने पर पार्टी के अंदर से तनकीद की गई और बिलाखिर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला की तब्दीली का फैसला करते हुए सुहेल अफरीदी को नया सूबाई वजीर आला नामजद कर दिया गया। यूं एक नई सियासी जंग का आगाज हुआ। अडियाला जेल में कैद सियासी मुलाकातों पर खुद साख्ता पाबंदी आयद कर दी गई। इमरान खान से मुलाकात के बाद काबीना की तश्कील का फैसला तवील हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मुतअद्दिद बार इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की। वजीर आजम से मुलाकात दरख्वास्त भी दी गई अदालत में और अदालत से जब रुजू किया गया 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया था, जबकि इमरान खान से जेल मुलाकातों के मामले पर सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हदायत देते हुए हुक्म दिया गया था। वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान से मुलाकातों की इजाजत दी जाए। तमाम मुलाकातें जेल SOPs के मुताबिक कराई जाएं। तमाम अदालती फैसले के बावजूद हल्फ उठाने के बाद 10 बार वजीर आला KPK के लिए अडियाला जेल जाना और वापस आना मामूल का हिस्सा बन गया। उन्हें मुलाकात की इजाजत एज ऑफ राइट नाउ नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 माह से हुकूमत ने खुद साख्ता तौर पर फैमिली, बुखला और सियासी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अलीमा खान समेत कारकुनान हर मंगल अडियाला जेल के बाहर जमा होते हैं। मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाती है, एक फहरिस्त तैयार होती है, मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है मगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। खवातीन पर वाटर कैनन का अब तक 3 बार इस्तेमाल किया जा चुका है। तमाम हुकूमत की जानिब से रवा रखे गए इस रवैये के साथ एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश भी की गई। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सदर महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान की बहन अलीमा खानन से मुलाकात की और इसके बाद ही अपने एलामिये में मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर मुतालबात की फहरिस्त रखी गई। इन मुतालबात में इमरान खान की रिहाई माइनस कर दी गई है। हुकूमत अभी भी इस बात पर कायम है कि हम रूल्स और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। एक जानिब मुज़ाकरात का मामला है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि इस बार स्ट्रीट मूवमेंट नेक्स्ट लेवल तक लेके जाई जाएगी। ये तासुर भी बराबर मौजूद है कि इमरान खान इस वक्त किसी भी बातचीत के मूड में नहीं और बदस्तूर मज़ाम्मत की सियासत पर जोर दे रहे हैं। साल के आखिरी माह में 11 दिसंबर को साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। फैज हमीद पर 4 इल्जामात आयद किए गए कि जिनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कि जो रियासत की सलामती और मुफाद को नुकसान पहुंचाने वाली थी, इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को गलत नुकसान पहुंचाने से मुतल्लिक थे। मुल्जिम को तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया गया। जबकि साल 2025 में अदालतों ने कई अहम फैसले तो किए, ताहम आला अदालतों की हैसियत और खदोखाल भी तब्दील हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम ना रही और वफाकी आईनी अदालत वजूद में आ गई। आईनी मामलात आईनी अदालत के सुपुर्द हुए, जबकि दीवानी और फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आए। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत कायम की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन इस अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। पार्लियामान से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। दोनों जजों ने अपने इस्तीफों की बुनियादी वजूहात 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को करार दिया। तहरीर किए गए इस्तीफों में कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है, मुल्क की वाहिद आला तरीन अदालत को मुनकसिम और अदलिया की आज़ादी को पामाल करके पाकिस्तान को दिहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। ताहम 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले किए। जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने मुख्तसर फैसले में 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स न देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए अमलन हुक्मरान जमातों बशमूल अपोजिशन जमात JUI पे को इजाफी नशिस्तें देने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 मई को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक आर्मी एक्ट की शिकों को बहाल करते हुए आम शहरियों के फौजी अदालतों के मुकदमात चलाए जाने को दुरुस्त करार दिया।
आला अदालत ने 9 मई के मुकदमात में 21 अगस्त को इमरान खान की 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हम दरख्वास्तें मंजूर कर रहे हैं, ऑर्डर ऐसा लिखवाएंगे कि किसी का ट्रायल मुतासिर ना हो। साल 2025 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कई अहम फैसले दिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच ने जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए नाअहल करार दे दिया। अदालत ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल किया, जिसे सिंगल बेंच ने कलअदम करार दिया था माजी में। जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए को बरतरफ किया, जिन्हें 2 रोज बाद ही डिवीजन बेंच ने बहाल कर दिया, जबकि खसूसी अदालत ने 20 दिसंबर को तोशाखाना 2 केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई।